अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ वो वंचित व्यक्ति, उसको जो सहूलियतें मिलनी चाहिए वो मिले। हम चाहेंगे कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक सहूलियतें पहुंचे। ये आंदोलन 150 करोड़ नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए है। हम प्रशासन से भी कहेंगे कि हमारा सहयोग दे। डॉक्टर का काम भी है, डॉक्टर का किरदार भी है, वो कौन अच्छा निभाएगा जिसके पास स्किल ज़्यादा है, लेकिन वही बंदा पीछे रह जा रहा है तो सिस्टम आगे कैसे बढ़ेगा। फिर हमारे ज़्यादा मार्क्स आने के बाद भी अगर कट ऑफ में वो चीज़ नहीं आई तो हम तो पीछे रह जाएंगे और वो बाकी लोग तो आगे चल जाएंगे। मैंने अभी तक 32 एग्जाम दिए थे, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से मैं रह जाता था। SC ST वाले लोग होते थे जो 12 नंबर, 14 नंबर और 16 नंबर से पास हो जाते थे। अब क्यों नहीं आ रहे हैं वो, अब क्यों समर्थन नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम फेयर होना चाहिए तो सारे एस्पेक्ट से होना चाहिए। क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन, क्या करते हो आप? कहाँ से आए हो? 9th गाजियाबाद। गाजियाबाद से आए हो? क्यों आए हो आप जंतर मंतर पर? रिजर्वेशन जो ये पॉलिसी है इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए। अच्छा, रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। क्या है रिजर्वेशन और क्या रिफॉर्म होना चाहिए? रिजर्वेशन मतलब आरक्षण, और ये उनको मिलता है जो कि पिछड़े वर्ग के समुदाय के लोग हैं, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा और बहुत पहले के टाइम पे। और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो जितना % रिजर्वेशन मिलता है वो SC को मिलता है, SC को मिलता है वो अराउंड 7.5% और ST वालों को मिलता है 15%, OBC वालों को 27% और EWS वालों को 10%। अब इसमें रिफॉर्म्स ये होने चाहिए कि आपको अगर रिजर्वेशन होना चाहिए, एक तो आर्थिक व्यवस्था, और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी मेन चीज़ है मेरिट पे होना चाहिए। आप 70 मार्क्स लाने वाले बच्चे को आप आगे सेलेक्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि वो जर्नल का है, और जो आप 40 ला रहे हैं आप उसको आगे निकाल दे रहे हो क्योंकि वो SC ST से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे जर्नल वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है क्या आप? और भीमराव अम्बेडकर ने ये भी बोला था कि इस पे रिव्यू होना चाहिए, तो कहाँ कर रही है सरकार इस चीज़ पे? आप इतनी अच्छी नॉलेज रखते हो, कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में हो? कौन से स्कूल में हो? विद्या इंटरनेशनल गाजियाबाद में। हाँ जी। अच्छा, आप इतनी नॉलेज आपको कैसे है रिजर्वेशन के बारे में? कि मैंने पढ़ा भी है और देखा भी है। हाँ, आपने जब पढ़ा है, आपने जब देखा है और आपने सब बताया है, तो फिर आपको लगता है कि रिफॉर्म्स होने के बाद कुछ चेंज आएगा? और चेंज आएगा तो क्या चेंज आएगा? देखिए रिफॉर्म्स होंगे तो ऑफ कोर्स ही बात है चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? सबसे पहले मेन चीज़ है कि भारत पीछे क्यों है। मेन एक रीज़न ये भी है रिजर्वेशन, क्योंकि जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं वो आगे निकल जा रहे हैं। तो आप खुद देखो, एक बच्चा 70 वाला है और 40 वाला है, ज्ञान ज़्यादा किसको है? किसके पास स्किल ज़्यादा होंगी? जिसके ज़्यादा मार्क्स है। तो ज़्यादा मार्क्स वाला पीछे रह जा रहा है और जिसके कम मार्क्स वाला वो आगे रह जा रहा है। तो इससे सिस्टम भी तो पीछे ही रह रहा है, क्योंकि हमारे सिस्टम में अब डॉक्टर का काम भी है, डॉक्टर का किरदार भी है, वो कौन अच्छा निभाएगा जिसके पास स्किल ज़्यादा है, लेकिन वही बंदा पीछे रह जा रहा है तो सिस्टम आगे कैसे बढ़ेगा फिर? जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो पिछली गवर्नमेंट्स ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या कारण मानते हैं? वो तो सब देखिए, ये नेताओं का सबसे पहले तो ये सब वोट बैंक है, सबसे पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये, एक केस था 2015 का उत्तर प्रदेश का, सरिता द्विवेदी का, जिसमें वो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम को दे रही थी, और उस टाइम पे थी अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में। सुसाइड नोट लिखा था उन्होंने, और सुसाइड नोट में ये लिखा था कि मैं जनरल कास्ट से हूँ और मेरे लिए ये बहुत बड़ा श्राप है कि मैं जनरल कास्ट में पैदा हो गई हूँ, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था उनकी रैंक जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और स्टार्टिंग में जब उनकी मेरिट लिस्ट आई थी तो वो 88 थी और आगे जाके वो 288 हो गई। तो उन्होंने नाराज़गी जताई थी कि रिजर्वेशन सिस्टम पे, और अखिलेश यादव की सरकार ने उस केस को दबा दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, उन्होंने बोल दिया कि ये जो सुसाइड नोट है ओरिजिनल कॉपी नहीं है, ये है फोटो कॉपी, और उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। हम तो ये भी देख रहे हैं कि रिजर्वेशन के साथ साथ यहाँ पर UGC ड्राफ्ट को वापस लेने की बात हो रही है, SC ST एक्ट को वापस लेने की बात हो रही है, उनके क्या रीजन? यही रीज़न है कि ये जो जनरल, मेरे को देखिए UGC के बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि UGC क्या है, लेकिन हाँ मेरे को इतना पता है कि जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट्स हैं। हाँ, अगर रिजर्वेशन में रिफॉर्म होता है तो दूसरे जो समाज है, जो SC ST कम्युनिटी है, उन लोगों का फिर एक बड़ा जो है प्रदर्शन आप ही की तरह होगा, उन्हें भी तो नाराज़गी होगी। नाराज़गी उनको अभी से ही हो रही है। अभी आप देखो न्यूज़ में सर्च करिएगा कि अभी से ही उनके प्रदर्शन निकलने चालू हो चुके हैं। हमारा अभी आज हुआ प्रदर्शन और पहले से ही उनके प्रदर्शन चालू हो चुके हैं कि ये हटना नहीं चाहिए, और हटेगा तो हम बवाल मचा देंगे। आप भी एक स्टूडेंट हो, आपको भी लगता है कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का आपको भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, आपको भी नुकसान हो रहा है?
देखिए हमें अभी तो नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ हमारा फ्यूचर के लिए तो हम लड़ेंगे। अब हम आगे जाके कुछ चीज़ें करेंगे तो हम तो पैसे पीछे रह जाएंगे ना। फिर अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो हमारे ज़्यादा मार्क्स आने के बाद भी अगर कट ऑफ में वो चीज़ नहीं आई तो हम तो पीछे रह जाएंगे और वो बाकी लोग तो आगे चल जाएंगे। आज इतनी बड़ी लड़ाई में कॉकरोच जनता पार्टी से भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आई हुई है, क्या कहेंगे? कॉकरोच जनता पार्टी तो सब एंटी नेशनलिस्ट है, वो इंडियन आर्मी को गाली दे रहे हैं। अब क्यों नहीं आ रहे हैं वो? एंटी नेशनलिस्ट है, ऑफ कोर्स ही बात है, एंटी नेशनलिस्ट है वो, देशद्रोही है। ऐसे नारे लगा रहे हैं वो। वहाँ पे अल्लाह का नाम रहेगा ये क्यों बोला जा रहा है? फिर जय श्री राम क्यों नहीं बोला मतलब अल्लाह का नाम रहेगा, लेकिन उनसे पूछा गया कि आप जय श्री राम बोलेंगे? उन्होंने बोला नहीं हम नहीं बोलेंगे। तो ये चीज़ें फिर है क्या? आपका प्रोटेस्ट था नीट यूजी पेपर लीक पे, लेकिन आपने फिर इतनी सारी चीज़ें क्या क्या वहाँ हो रहा है पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे उन्होंने दंगेबाजी कर रखी है। अब क्यों नहीं आ रहे हैं वो? अब क्यों समर्थन नहीं कर रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम फेयर होना चाहिए तो सारे एस्पेक्ट से होना चाहिए। तो अभी भी तो है एजुकेशन सिस्टम फेयर की तो मांग कर रहे हैं ये भी। चलिए लास्ट में दोस्त, आप मोदी गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट आप करना चाहेंगे? देखिए मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इसमें आप हमारी बात को प्लीज़ इस पर रिफॉर्म्स करो, बस यही चीज़ है। और आर्थिक व्यवस्था के आधार पे करो और मेरिट के आधार पे करो। यही आपकी मांग है। हाँ। ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? अमित मुदगल सर। अमित जी कहाँ से आए हैं? सर दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से जी। अमित जी मैं देख रहा हूँ कि जंतर मंतर चारों ओर जो है आप सब युवकों से लथपथ भरा हुआ है और काफ़ी दिनों से जो है जिस विषय को लेकर आप आए, रिजर्वेशन हटाओ, रिजर्वेशन में रिफॉर्म हो, उसके लिए लड़ाई जो है लगातार चल रही है। क्या कहना चाहेंगे और जंतर मंतर पर कब तक बने रहने का आपका इरादा है? सर देखिए जब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा मैं पर दिन आऊँगा, एवरीडे आऊँगा, प्रतिदिन आता रहूँगा। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए रिजर्वेशन के बारे में जो चीज़ें मैंने खुद ने भुगती हैं वो आपको बता दूँ। मैंने अभी तक 32 एग्ज़ाम दिए थे, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से मैं रह जाता था। रीज़न बीइंग कि मेरे को 55 नंबर लाने पड़ते थे, मुझे 70 नंबर लाने पड़ते थे, मुझे 65 नंबर लाने पड़ते थे। और जो SC ST वाले लोग होते थे जो 12 नंबर, 14 नंबर और 16 नंबर से पास हो जाते थे, उनके लिए ये चीज़ें तत्काल हटनी चाहिए सबके, क्योंकि समानता का अधिकार जो है वो हमारा संविधान, हमारा कानून भी देता है। इसलिए जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून बनाया था, जो एक पॉलिसी लागू करी थी, वो सिर्फ 10 साल के लिए करी थी और अब इसको पॉलिसी को लागू हुए लगभग 80 साल हो चुके हैं। 80 साल में अगर जो चीज़ें नहीं बदली हैं तो वो आगे 180 साल में भी नहीं बदलेंगी। तो मेरी सरकार से गुजारिश है इसको ख़त्म किया जाए और समानता का अधिकार एक जैसा सबको दिया जाए। जो पढ़ा लिखा है, जो क्वालिफाइड है, जो एग्ज़ाम को बीट करने की मतलब एक हिम्मत रखता है, उसको पूरी तरीके से उसको क्वालिफाइड किया जाए, उसका समानता का अधिकार मिलना चाहिए। कारण मानते हैं सरकार की कौन सी मजबूरियां आप समझते हैं पिछली सरकारों की, इस सरकार की, कि रिफॉर्म नहीं हो पा रहा? आप कह रहे हैं बड़ी संख्या में नुकसान हो रहा है, तो फिर सरकार क्यों नहीं सुन रही? सर देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हम एक तो मजहब वाले जो लोग हैं, मजहब वाले लोग जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे इशारे में, ठीक है? एक ही सारी पार्टियों को एक ही मजहब के लोगों का वोट बैंक चाहिए है। और दूसरी चीज़ ये कि दलित समाजों का, चाहे मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, किसी अनपढ़ को या किसी गरीब इंसान को भड़काना, उसे 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये दे दो, वो भड़क जाएगा, देश में जाके अराजकता फैलाना शुरू कर देगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, पढ़ा लिखा आदमी कभी इस तरीके के काम नहीं करता, ना पहले किए, ना आज किए और ना कभी आगे आने वाली पीढ़ियों में करेगा। आप देखिए कितनी शांतिपूर्ण तरीके से, कैमरामैन महोदय एक बार दिखाइएगा, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ने नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली दी हो, या देश के प्रधानमंत्री को गाली दी हो, या संसद तोड़ने की बात करी हो, या माँ बहन की गालियों वाले गंदे गंदे अपशब्दों का प्रयोग किया हो। शांतिपूर्ण तरीके से सुबह 10 बजे से ये आंदोलन चल रहा है, 10:30 बजे से। और मैं कहना चाहूँगा हमारे आंदोलन में जितने भी देशवासी हैं, सभी देशवासी जो हैं वो यहाँ पर आके जंतर मंतर पर इस आंदोलन का हिस्सा बने, ताकि आपकी आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो आपका नाम याद रख सके हर तरीके से। जय हिंद, जय भारत।